ताने धूली शीशे काले देख देख के। तो हेलो सभी को, स्वागत है आप सभी का फिर से। देखो सुशील से मिटा के नहीं जाते, बहुत आलसी है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार है। स्वागत थोड़े से ऐसे बाला गया कभी बुरा मत मानना, थोड़ी सी तारीफ तो हवा में लगते हैं यार, है सी बात है क्या? मालूम नहीं, खुद ही देखो। तो देखो मूल कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चंस करवा दी मूल कॉन्सेप्ट के, और आपका इसी के साथ 3 चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब क्या बात आ रही है? बात आ रही है आपकी 14 चैप्टर, ठीक है। तो 14 चैप्टर क्या है? 14 चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो ऐसा बात करते हैं चैप्टर के नाम की, क्या कह रहा है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप बोलोगे देखो हड्डी होती है, मसल्स होती है, दिल होता है, नाक कान सब ये होता है, तब मिलके हमारी एक बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ऐसी यह बात हो रही है एटम की। हमने क्या था थर्ड चैप्टर में एटम को जाना था, अब वो बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताओ, यानी एटम की बाउंड्री डिफाइन करो, यानी एटम का शेप बताओ कैसा है। तो देखो हम एटम में कभी भी इतना डीप डाइव नहीं करा अभी तक, तो हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। डीप डाइव का मतलब ये है हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अब इस चैप्टर में क्या करा है, यानी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें एटम्स की थोड़ा डीप में आ रहे हैं, यानी हम एटम्स की ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो उसके अंदर रहती है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बस इतना ही है चैप्टर का पूरा सा ओवरव्यू, कि हम इसमें एटम के बारे में जानेंगे, एटम के स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो देखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है और दूसरा दे रहा है कि हाउ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। अगर एटम एक ही टाइप का है तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में हो के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करके रखता है, यानी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक, या फिर मैं बताऊं डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, आगे क्या था, इज एटम इज रियली इंडिविजिबल। क्या सही में एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर ये हवा में कही गई बात है? अब देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहले वाले का तो हम आगे जानेंगे, अभी बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाले में सेकंड वाला क्या जा रहा है? डस्टर आपका लिख जाऊंगा, मैं लिखूंगा तो सुनो बस खाली का। ये चैप्टर पता है थ्योरी वाले हैं तब, तो इनको स्टोरी तो याद करोगे तो ज्यादा इजी रहता है। यार ठीक है, क्या बोल रहा है? अरे बोल रहा है कि सही में एटम इंडिविजिबल है कि नहीं। इंडिविजिबल कहां से आता है? आपने जब तीसरे चैप्टर पढ़ा था उसमें डेल्टन की जो थ्योरी दी थी डेल्टन ने, उसमें बोला था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। अच्छा सच में है? हाँ भैया पढ़ा तो था आपने, अगर याद होगा तो आपको बताओ भाई, पढ़ाएगा पढ़ाएगी नहीं? हाँ होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वीडियो एंड होगी प्लेलिस्ट आएगी, मतलब वीडियो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें आप मेरी वीडियोस को चेक कर लेना। उसमें एक एक मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक सारे टॉपिक्स को कवर किया है, उसमें भी डेल्टन वाला सबसे पहला लेक्चर था वो, उसको देख लेना, ठीक है। चैप्टर 3 में तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वेश्चन क्या था कि सही में इंडिविजिबल होता है? हाँ भैया मालूम नहीं, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको दिक्कत है। देखो इसका हमें इसकी जो चीज है हमें पता कैसे मालूम पड़ी, इसकी जो चीज है हमें ऐसे मालूम पड़ी, उसका कारण था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आटम था, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ठीक है। इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम एक तरीके से उस इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना बिजली, उसको फ्लो नहीं करवा रहे। आपने पावर स्टेशन में देखे होंगे बिजली में वो पावर को फ्लो करवाते हैं,
तब जाकर आपके घर तक बिजली पहुंचती है। यहाँ क्या बात करेंगे, हो रही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी आपने खुद से कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने जस्ट किया एक ऐसी चीज और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो द कंपोनेंट्स। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसी से आपके ना सब एटॉमिक पार्टिकल डिफाइंड होंगे। पता है कैसे? देखो एक क्वेश्चन आएगा अभी, कैसा क्या होता है पूरा प्रोसेस, देखो आराम से इस पे चलते हैं। अब आता है कि एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट भैया? जिसमें इस चीज को बढ़ावा दिया कि एटम्स के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं। वो एक्सपेरिमेंट था आपका बहुत क्या बोलूं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। तो उसको यार ना स्केल मेटल स्केल और पेंसिल पे चली रगड़ना है और दोनों को पास लाना है। जैसे ही आप क्या करोगे, स्केल को पास लगाना है छिलकों में जो पेंसिल की वेस्ट छिलके होते हैं, तो क्या करेंगे पता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट। ओ भाई ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ आप बताओ, क्या हुआ बताओ? ये दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों किया? अट्रैक्ट कैसे होता है? अट्रैक्ट दो तरीके होता है। अगर आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपने कभी भी जाना होगा कि आप घर से अगर कोई बच्चा होगा वो क्यूरियोसिटी में रहता है। हम हमारे टाइम पे तो थे भाई, तुम्हारे टाइम पे मालूम नहीं कि हम कोई भी दो चुम्बक ले रहे थे मार्केट से, दोनों को ऐसे करके देख रहे हैं, तो वो करती थी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी एक साइड से, और उल्टा कर दिया तो रिपेल करती थी। तो यानी इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज बन रही है जो इसको बढ़ावा दे रही है, और इससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल जानने वाले हैं। वो क्या थी? वो थे चार्जेस। उससे हमारी चीज आई चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मालूम पड़ा? दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में मालूम पड़ा। क्या? प्लस और माइनस। अच्छा, चार्जेस यानी एक तरीके से मैं ये क्या कह सकता हूँ कि जो मैटर होता है उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हमारा जो एटम होता है यानी इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो हमारा नेगेटिव चार्ज शो कर रही है, पॉजिटिव चार्ज शो कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ प्लस और माइनस बन रहा है, जिससे दोनों का अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, तो यानी हम एक चीज ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो उसको प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी शो करवा रही है। अच्छा, वो क्या प्रॉपर्टी? आई चलते देखते हैं। तो आपका सबसे पहला सर टॉपिक जो है वो क्या है? अब क्या शुरू हो रहा है आपका चैप्टर असल में? चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक, तो पहला जो आपका सब टॉपिक हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अब क्या कह रहे हैं? देखो वही बात है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वो वाला, तो आपको दो चार्जेस दिखे प्लस और माइनस, और वो बने। इसका मतलब एटम्स के अंदर कोई डेफिनेटली दो ऐसी चीज है, या फिर दो से भी ज्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है, जो प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो वो क्या थी? तो उसका पहला जो था फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो था, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे फॉर्म हुए इस एक्सपेरिमेंट के बाद, सोचने के बाद, वो दो थे। दो क्या थे वो? एक का नाम था इलेक्ट्रॉन और एक का नाम था प्रोटॉन। ठीक है, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन। तो देखो अब डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा और। 1900 में जे थॉमसन ने डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो 1900 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, और वो किस प्रोसेस के थ्रू किया था वो आपको मैं बताऊं। वो किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और वहीं आपका जो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन, और वहीं आपका 18 ई गोल्ड स्टीन, क्योंकि क्या नाम ही देखो आप याद रखने होते हैं। डिस्कवर प्रोटॉन किसकी हेल्प से? कैनॉन रे
कैनल रेज की वजह से, कैनल रेज की वजह से इन्होंने एटॉमिक, इन्होंने क्या लिया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और आपकी बुक में क्वेश्चन दे रहा है, उसका आंसर मैं बता देता हूँ कि कैनल रेज क्या होती है। कैनल रेज होती है द रेज which are positively charged। ठीक है, कैनल रेज क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होती है। भाई अगर मैं कैथोड रे पूछूं, कैथोड रे होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। दूसरा मान लेते हैं, वही प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। वही जो प्रोटॉन है वो है पॉजिटिवली चार्ज। और इसको हम डिनोट करते हैं जनरली -1 से, और इसको हम जनरली करते हैं +1 से। ठीक है, लिख लो ऐसे यहाँ तक। और इनका मैं मास बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, EM लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास वो बहुत बहुत छोटा होता है प्रोटॉन के मास से, PM। या फिर इस दोनों को हटा देते हैं, इसको लिख रहा हूँ ME और MP। ठीक है, अब भैया इसका एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है वो बता दिया आपने, और इसकी जो मास है वो भी बता दिया आपने। अब मास की वैल्यू होता है भाई, वैल्यू भी बताएंगे टाइम आने पर। अभी इतना याद रखो। तो अभी देखो, इसको लिख लो, तो मैं समझा चुका ही हूँ आपको कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलेंगे, वो थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो 1900 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कैथोड रे एलिमेंट में, और 1886 में ई गोस्टी ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। ठीक है, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल अभी आए हैं अब तक आपके, तो इसे नोट कर लो। चलो नोट किया आपने, आगे चलते हैं आपके अगले टॉपिक। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है इसके बाद कि हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लुक लाइक एंड हाउ दे आर अरेंज्ड। ये क्वेश्चन अरेंज हुआ है, तो देखो पहली बात तो हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लुक लाइक तो हम बिल्कुल देख नहीं सकते, क्यों, साइज इज वेरी लो, यानी साइज बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो एक ही चीज बची है, अब हम देख सकते हैं कि वो अरेंज कैसे हो सकते हैं। तो अरेंज कैसे होंगे ना, अरेंज कैसे होंगे, किस शेप में होंगे, और एटम का शेप क्या होगा। अब यहाँ से आपका सेकेंड सब टॉपिक चालू होता है, वो है आपका खुद चैप्टर का नाम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि आपका जो एटम है वो कैसे अरेंज होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे। तो इसके लिए पता है क्या हुआ, जैसे ही मालूम पड़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम का चीज है, तो मैनी साइंटिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर। यानी बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, कोरोलॉजी 19वीं सेंचुरी में, 19 और 20 सेंचुरीज का अर्ली में, और 19वीं सेंचुरी में कि भाई कैसा दिखता है। ये बहुत बड़ी बात है, कि कैसा दिखता है, कैसा होगा। तो अब इसके आगे आपका दूसरा सब टॉपिक नहीं है, यही है। आगे क्या करते हैं, तो मैनी साइंटिस्ट जो थे, बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने कोशिश करी आगे जाने की। तो सबसे पहले जो नाम आया था, क्या नाम था, थॉमसन मॉडल। अच्छा ठीक है, तो थॉमसन मॉडल क्या होता है,
देखो पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताना है आपको, थॉमसन मॉडल है। तो थॉमसन मॉडल के पहले मैं बताऊं आपको, इसको दो तरीके से बोला जाता है। एक तो आप इसको वाटरमेलन मॉडल में बोल सकते हो, और बहुत सारे नाम है इसके, बुक में आप देख लेना, ठीक है। पर उससे हमें कोई लेना नहीं है, हम सिंपली समझेंगे कि होता क्या है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक एटम जो होता है ना, पहले इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि सोचना क्या है, बोलना क्या है कि एक एटम को उसने तरबूज माना है। तरबूज माने एक एटम, तो एटम के मतलब एक तरबूज होता है, उसमें जितना भी लाल पार्ट है ना, यानी जो खाने लायक पार्ट होता है उसमें जितना भी, उसको माने पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन्स, यानी वो पॉजिटिव एक स्फीयर हो गया पॉजिटिव, इसके अंदर चार पॉजिटिव है। और वहीं अगर तरबूजे को आप काटोगे तो उसके अंदर लाल जो पार्ट होता है उसके अंदर बीज होते हैं काले काले। तो जो काले काले बीज होते हैं उनको सबसे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे क्या होता है कि जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव पार्ट होने की वजह से ज्यादा दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है न्यूट्रल, बन जाता है न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। यानी एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि एक एटम होता है वो तरबूजी की तरह होता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जो बताया वो क्या बात बताई थी थॉमसन मॉडल में, यानी प्रोसेस या प्रोसेस इनके द्वारा क्या गया। An atom consists of positively charged sphere and electrons are emitted, यानी एक पूरा जो एटम होता है वो उसके अंदर जितना भी लाल कंटेंट है, मतलब तरबूजे के अगर माने या फिर जितना भी लाल कंटेंट है वो सब पॉजिटिव है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखे हुए होते हैं, ठीक है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट क्या लिखेगा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही बात है मैंने कह चुका था मैं आपको पहले कि अगर जितने पॉजिटिव वाला पार्ट है उतने नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है उस स्फीयर के अंदर, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है आपका पूरा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्या करते हैं, आज का आपका लेक्चर खत्म करते हैं। अब देखो इस मॉडल में कुछ खामियां थी जिसको आगे आने वाले जो एक्सपेरिमेंट होंगे और नए नए साइंटिस्ट होंगे वो बताएंगे आपको। अभी इस चैप्टर को पढ़ना बहुत बाकी है पर इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म करते हैं। सभी को लेकर से राधे राधे और खुश रहें और हंसते रहें। धन्यवाद।